मुझे एक बात आप समझाइए, अभी आपने थोड़ा सा इस तरफ आते हैं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि पूरा लेफ्ट ने कब्जा कर रखा है। अब लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट हो रहा है तो हम सीधे देख रहे हैं कि एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है और उसमें बीजेपी के हर ताले की चाबी हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे बन जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आप खुद जानते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है, आस्था है, ये प्रधानमंत्री का ऊपर है। और प्रधानमंत्री का जो एक नॉर्थ ईस्ट को सम्मान देने का उन्होंने जो काम किया है, जैसे देखिए देश में नेहरू जी भी प्रधानमंत्री था, कभी असम का गमछा उनका गले में किसी ने देखा? इंदिरा जी भी था, मनमोहन सिंह जी असम से प्रधानमंत्री था, लेकिन क्या आपने देखा कोई ऑफिशियल फंक्शन ने उनको गमछा लेते हुए? तो हम तो पूछ सकता हूँ ना कि भाई आप हम आपको 18 साल संसद बनाया, लेकिन आप जो दिन वोट लिया आपने तो गमछा पहन के भी वोट ले सकता था, वी वुड हैव बीन हैप्पी। तब हमें ये मालूम नहीं था कि उसका एक मीनिंग होता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेने जाता है गले में गमछा लेके, तब क्या वो व्यक्ति का ऊपर लोगों का सम्मान नहीं होगा? ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है। मुझे एक बात बताइए, जब अमृतपाल के समर्थक पकड़े जाते हैं तो वो असम भेजे जाते हैं, जब हम देखते हैं क्राइसिस आती है महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटक में, तो हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, पहला बात ऐसा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को कोई देश का सुरक्षा के लिए, अगर देश का विकास के लिए अगर कोई नॉर्थ ईस्ट को सुन रहा है, मेरा पार्टी या हमारे सरकार, हमें तो खुशी होना चाहिए। हर दिन आसाम को हेडलाइन। अब हम थोड़ा वहां पर चलते हैं क्योंकि आपसे हमें सवाल पूछना है टी को लेकर। एक चाय को लेकर एक चर्चा बहुत मशहूर चल रही है, दो मुख्यमंत्रियों के बीच में बहस हुई। आइए सर प्लीज बैठिए। और ये सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल के घर आप चाय पीने कब जा रहे हैं? जब ही सिटी आ जाते हैं। लेकिन आपने तो कहा है कि वो जेल में बंद करने की धमकी दे रहे हैं, मर्द जैसी बात। देखिए, उन्होंने एक नया कल्चर बनाया, वो बड़ा कायर जैसा। दिल्ली विधानसभा में वो प्रधानमंत्री जी का खिलाफ, हमारे खिलाफ भाषण देता है। उनको मालूम है कि विधानसभा में अगर भाषण देते हो किसी का खिलाफ, इन एब्सेंसिया स्पीकर टू भाषण देने अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर भी आपने दिया, आप जानते हो आपका ऊपर डिफामेशन नहीं है। तो मैंने उनको बोला, भाई अगर आप एक्चुअली आपका अंदर में कुछ है, इफ यू थिंक दैट यू आर ए कैपेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ आके रिपीट कीजिए वो एलिगेशन। असेंबली में बोल रहा था कि मेरा खिलाफ कैसी केस है, मैं तो नहीं जानता हूँ मेरा खिलाफ में कोई केस है भारत में, तो आप रिपीट कीजिए, केस नंबर दीजिए। पर हेमंता जी, क्या ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को बीजेपी उठा करके बहुत हद तक लोगों के मन में बैठी है? उसमें एक बड़ा मुद्दा हिंदुत्व भी है। पहले अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की सियासत करते थे, अब में बड़ा फर्क आ गया है। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि आपके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देखिए, पहला बात है, केजरीवाल हिंदू हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू का बात हमें करता हूँ, हमारे लिए हिंदू एक बहुत विशाल शब्द है। जो आज देश को जो भी मिला है वो हमारा हिंदू संस्कृति से ही मिला है। लेकिन आपका, जैसे आपने सीए का समय में आपने जो विधायक लोग आपका जो काम किया, थोड़ी दिन पहले आपका ही विधायक, आपका ही मंत्री हिंदू समाज का खिलाफ जैसा सबका व्यवहार किया, आप कैसे हिंदू हो सकता है? आप चुनावी हिंदू हो सकता है। कोई चुनाव का पहले आपको गुजरात में वोट चाहिए तो आप रुपया का बात कर सकते हो, लेकिन अभी तो आप वो बात नहीं करते हो। तो मतलब आपने कह दिया कि वो सुल्तान है, मुगल है, हिंदू नहीं है। उनका सोच जो मुझको दिखाई देता है, मैं उनको एक समय मुझको लगता है जो ही इज ए गुड चैलेंजर, लेकिन उनका अभी जो मैं हरकत देख रहा हूँ ना, जो जैसे वो प्रधानमंत्री का खिलाफ सब व्यवहार करता है, लेकिन असेंबली का अंदर में खड़ा होके ऐसा जो उनका जो व्यवहार है, उनसे मेरा नहीं लगता है कि वो बहुत दूर का नहीं। लेकिन देखिए सर, आप बोलें, लेकिन दिल्ली और पंजाब तो किया है ना, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में किया है, लेकिन दिल्ली में जो भी हुआ है बहुत दिन नहीं चलेगा। ये एक, अभी मैं म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में गया था, दिल्ली कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स स्पेस।
तो उसका कारण आपको दिखता है। लेकिन ये एक समय का बात है। दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी है ना, तो आप जीता है वो म्यूनिसिपैलिटी, मैं तो ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका हाथ में पंजाब आप जीता है, मैं मान लिया हूँ, लेकिन दैट इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल। पर वो जो फ्रीबीज वाला मामला है वो आपके लिए तो मुश्किल है ना। आप कहते हैं विकास की बात, वो लाते हैं, उसका अलग मतलब समझिए। जो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है, कल मैं भी तो दे सकता हूँ, मेरा पास भी बजट है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी का वो एक मैसेजिंग है देश में कि हम देश को सेवा करूँगा, देश को हम फ्री से देश का राजनीति नहीं करूँगा। ये क्या उनका पास ये जो डेफिनेशन है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता हूँ, क्या हेमंत बिश्व शर्मा नहीं दे सकता है? हमारा पास वो बजट नहीं है क्या? गुजरात सरकार का बजट वो नहीं है क्या? तमिलनाडु सरकार का पास वो बजट नहीं है क्या? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पास वो बजट नहीं है क्या? 700 करोड़ रुपया ही सही है मुझको अगर असम में देना है। 200 यूनिट बिजली, मैं तो उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आज आप असम आके बोलता है कि दिल्ली का लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेता है, असम का लोगों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। मतलब अगर दिल्ली में आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, मतलब दिल्ली का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। दिल्ली का लोगों का वो परचेजिंग कैपेसिटी अभी तक नहीं बना है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आप तो दिल्ली का लोगों को जैसे आप डिफेम कर रहा है। अगर मैं दिल्ली में राजनीति करता था, मैं तो दिल्ली का लोगों को बोलता है भाई इसको मत लो। आपका बारे में दुनिया जाके बोलता है मैं फ्री देता हूं, मैं फ्री देता हूं। देता भी तो चुपचाप रहो ना। मैं कभी एडवर्टाइज नहीं करता हूं हमारा अरुणोदय स्कीम को, बहुत अच्छा, ज्यादा उनसे अच्छा स्कीम है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली के जो सेल्फ प्राइड है उसको चोट पहुंचा रहा है। देश में जाके बोल के नहीं बोलना सही। आप दे रहा है तो दीजिए, आपका पास गरीब लोग हैं, आप दीजिए, आपत्ति नहीं है। बट दिल्ली एक गरीब का प्रदेश है। अब दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का बारे में क्यों बोलता है? एक कुर्सी में एक डॉक्टर बैठा रहता है। दिल्ली का मेडिकल कॉलेज का बारे में बोलिए, एम्स का बारे में बोलिए, दिल्ली का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बात बोलिए। अगर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का बाद आपका जो पहचान अगर वो मोहल्ला क्लिनिक से होता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से होता है, विदेश में आपका कभी सम्मान होगा? देश में कभी आपका सम्मान होगा? अब दिया है तो चुपचाप रहो ना, उसका क्यों एडवर्टाइज करते हो?